नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है क्वेश्चन नंबर 7 ए सॉलिड कंसिस्टिंग ऑफ ए राइट सर्कुलर कॉन ऑफ हाइट 120 सेंटीमीटर एंड रेडियस 60 सेंटीमीटर स्टैंडिंग ऑन ए हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस 60 सेंटीमीटर is placed upright in a right circular cylinder full of water such that it touches the bottom. Find the volume of water left in cylinder if the radius of cylinder is 60 centimeter and its height is 180 सेंटीमीटर। अगर हम इस क्वेश्चन का फिगर बनाएं तो कुछ इस तरीके से बनेगा। ये आपका कौन है, कौन आपके हेमिस्फीयर के ऊपर रखा हुआ है और ये कंप्लीट एक आपके सिलेंडर के अंदर है। ठीक है, तो ये आपकी हाइट है। हाइट कंप्लीट इसकी दे रखी है आपको 180 सेंटीमीटर और हाइट ऑफ कौन दे रखा है 120 सेंटीमीटर। रेडियस इसकी भी आपकी 60 सेंटीमीटर है और हेमिस्फीयर की भी 60 सेंटीमीटर है। तो सॉल्यूशन देखिए, हाइट ऑफ कॉन हाइट ऑफ कॉन गिवन है 120 सेंटीमीटर। रेडियस आपको 60 सेंटीमीटर गिवन है। ठीक है, हाइट ऑफ सिलेंडर, हाइट ऑफ कॉन को हम स्मॉल h1 से रिप्रेजेंट करते हैं और हाइट ऑफ सिलेंडर को हम कैपिटल H से रिप्रेजेंट करते हैं। ये आपको गिवन है 180 सेंटीमीटर। ठीक है, एंड रेडियस ऑफ सिलेंडर आपको गिवन है 60 सेंटीमीटर। ठीक है, हेमिस्फीयर की भी वही दे रखी है, सिलेंडर की भी वही दे रखी है। ठीक है, तो आप इसे R से ही रिप्रेजेंट करना चाहें R से रिप्रेजेंट कर दीजिए, R1 R2 से करना चाहें R1 R2 से कर दीजिए। ठीक है, आपकी इच्छा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर फाइंड करते हैं। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, पाई की वैल्यू आपकी 22/7 यूज करनी है। 22/7 एच हमने सिलेंडर के लिए कैपिटल वैल्यू ली है तो इसे कैपिटल एच लिख दीजिए। ठीक है, आर की वैल्यू 60 है तो 60 का स्क्वायर इंटू 180, तो 22/7 60 का स्क्वायर 36 इंटू 180। ठीक है, इनका प्रोडक्ट कीजिए। टर्म कोई कैंसिल आपकी हो नहीं रही है, तो 18 दूनी 36, 18 दूनी 36 और 3 39। ठीक है, ये वैल्यू तो ये हुई इंटू 360 100/7। ठीक है, इनकी प्रोडक्ट कर लीजिए। 3960 की 36 से कर लीजिए, 0 ने लास्ट में लिख देंगे तो 0 6 6 36, 6 9 54 और 3 57, 6 3 18, 18 और 5 23, 0 3 6 18, 3 9 27 और 1 28, 3 3 9, 9 और 2 11, 0 6 8 7 15,
8 और 3 11 है और 1 12 है, 3 और 1 4 1, ठीक है। इसकी प्रोडक्ट आई आपकी 1 4 2 5 6 0 और 2 0 आपकी ये अपॉन 7 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, अब हम वॉल्यूम फाइंड करेंगे। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इक्वल टू हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ कॉन, वॉल्यूम ऑफ कॉन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ कॉन होता है आपका 1/3 इंटू पाई आर स्क्वेयर एच प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर होता है 2/3 इंटू पाई आर क्यूब, ठीक है। दोनों तरफ से आपका पाई कॉमन आ जाएगा, पाई कॉमन लिया 1/3 इंटू आर स्क्वेयर एच प्लस 2/3 इंटू आर क्यूब। वैल्यू पुट करेंगे, पाई की वैल्यू 22/7, यहाँ 1/3, आर की वैल्यू आपकी 60 है, 60 का स्क्वायर इंटू एच, कौन की एच थी आपकी 120 प्लस 2/3 इंटू आर क्यूब, यानी कि 60 का क्यूब, ठीक है। 22/7 इंटू 60 का स्क्वायर आ जाएगा 3600 इंटू 120/3 प्लस 2/3 इंटू 3600 गुना में 60, 216 आ जाएगा ये, ठीक है। 36 6 36 36 18 18 और 3 21, तो मैं डायरेक्ट ही लिख देता हूँ 60 का क्यूब हो जाएगा 216 और 30, ठीक है। 22/7, 1 2 3 12 12 6 72 हासिल 7 और 12 का 36, 36 और 7 है गए आपके 43, 43/3, ठीक है। और या 3 के किस्सा ये खत्म कर दीजिए, कैंसिल कर दीजिए इसे, 3 से कट जाएगा ये, 3 चौक 12 है, ठीक है। और 3 से ये 3 सत्ते 21 और 3 दूनी 6, 1 2 3, तो ये कैलकुलेशन और थोड़ी आपकी शॉर्ट हो जाएगी। ये वैल्यू आई आपकी 2 3 4 6 24, 4 तिया 12, 12 और 2 14 प्लस 1 2 3, 2 दूनी 4 और 7 दूनी 14, ठीक है। प्रोडक्ट कीजिए इनकी, कैलकुलेशन वाले सवाल हैं, थोड़ी सावधानी से करें, जो कैलकुलेशन में कहीं मिस्टेक ना हो। 1 2 3 4 और 4 8, 4 और 4 8, 1 और 1 2, ठीक है। तो ये वैल्यू कंप्लीट डिवाइड तो होती नहीं है, इसकी मल्टीप्लाई कीजिए 288 की 22 से अगर हम मल्टीप्लाई करें
तो 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 और 1 17, 2 दूनी 4 और 1 5, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16 और 1 17, 2 दूनी 4 और 1 5, 6 7 6 13, 7 5 12 और 1 13, 5 और 1 6, 63 36, ये वैल्यू आई आपकी 63 36, 1 2 3 बटे 7 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, रफ वर्क को रफ कर देते हैं। एक बार फिर से क्वेश्चन को देख लीजिए, कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन है। आपको एक सॉलिड गिवन था, ए सॉलिड कंसिस्टिंग ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 120 सेंटीमीटर एंड रेडियस 60 सेंटीमीटर स्टैंडिंग ऑन ए हेमिस्फीयर of radius 60 centimeter is placed upright in a right circular cylinder full of water such that it touches the bottom. Find the volume of water left in the cylinder if radius of cylinder is 60 centimeter and height is 180 centimeter. ठीक है, आपको सिलेंडर में जो पानी बचा, ठीक है, उसका वॉल्यूम फाइंड करना है। तो क्या काम करेंगे, अगर हम सिलेंडर के वॉल्यूम में से इस सॉलिड के वॉल्यूम को हम सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमारे पास क्या रिमेनिंग वाटर का वॉल्यूम बच जाएगा। ठीक है, आइए करते हैं इसे। वॉल्यूम ऑफ वाटर left in cylinder equal to volume of cylinder minus volume of solid। सिलेंडर का वॉल्यूम आपका था 1425 14256 हजार, 14256 हजार अपॉन 7 माइनस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड आया है 63 36 हजार, 63 36 हजार बटे 7, 7 आपका एलसीएम आ जाएगा 1425 6000 माइनस 6336 6000। वैल्यूज फाइंड कीजिए तो 000 6 में से 6 गए तो 0, 5 में थे 3 गए तो 2, 12 में थे 3 गए तो 9, 13 में थे 6 गए तो 7। ठीक है, ये वैल्यू अपॉन 7, 7 से इस वैल्यू को हम डिवाइड करेंगे तो हमें वैल्यू मिलेगी 7 एकम 7, 7 एकम 7, 2 बचे, 7 दूनी 14। ठीक है, इसको डिवाइड कीजिए, या तो आप वैल्यू को आप यहाँ छोड़ दीजिए, ये भी आपका आंसर राइट है, या फिर इसे डिवाइड करके सॉल्व करके लिख दीजिए तो आपकी ये वैल्यू फाइंड आएगी। ठीक है, बिल्कुल आसान सवाल था। कंप्लीट में से वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन सिलेंडर में वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। ठीक है, दोनों की वॉल्यूम हमने पिछले पेज पर अलग अलग फाइंड की थी। ये आपकी सिलेंडर की वॉल्यूम आई थी और ये आपकी सॉलिड की वॉल्यूम आई थी। इस वॉल्यूम में से सॉलिड की वॉल्यूम हमने सब्ट्रैक्ट करी तो हमें वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन सिलेंडर फाइंड हुआ। ठीक है, आई होप अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन और है, उसे भी हम
सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट 8 क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। स्फेरिकल ग्लास वेसल हैज ए सिलेंड्रिकल नेक 8 सेंटीमीटर लॉन्ग, 2 सेंटीमीटर in diameter of the spherical part is 8.5 centimeter. By measuring the amount of water it hold, a child find its volume to be 345 centimeter cube. Check whether C is correct, taking above as inside measurement and pi 3.14. ठीक है, किसी बालक ने इसका वॉल्यूम फाइंड किया 344। आपको ये फाइंड करना है कि क्या इस बालक ने जो मेजरमेंट की है वो ठीक की है या गलत की है। ठीक है, ये आपका स्फेरिकल पार्ट है और ये आपका सिलेंड्रिकल पार्ट है। ओके, तो डायमीटर ऑफ सिलेंडर, डायमीटर ऑफ सिलेंडर आपको 2 सेंटीमीटर गिवन है, इसलिए रेडियस आपकी क्या हो जाएगी 2/2। डायमीटर का हाफ होती है यानी कि 1 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ सिलेंडर आपको गिवन है 8 सेंटीमीटर एंड डायमीटर ऑफ स्फीयर, डायमीटर ऑफ स्फीयर ये दे रखा है आपको 8.5 सेंटीमीटर। तो इसकी रेडियस हो जाएगी, रेडियस ऑफ स्फीयर को हम R2 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसका हाफ। तो 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 1, 2 पंजे 10, तो 4.25 सेंटीमीटर। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल वेसल, वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल वेसल, वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट, सिलेंड्रिकल पार्ट प्लस वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल पार्ट। ठीक है, इस पार्ट की वॉल्यूम ये आपका सिलेंड्रिकल है और ये नीचे वाला पार्ट आपका स्फेरिकल है। फॉर्मूला पुट कीजिए, सिलेंडर का होता है πr² प्लस स्फेरिकल का होता है 4/3 πr³। ठीक है, ये R2 मान लीजिए, पाई की वैल्यू आपको 3.14 यूज करनी है, तो पाई कॉमन लिया, R² प्लस 4/3 R2³। 3.14 इंटू R की वैल्यू 1 थी, 1 का स्क्वायर इंटू H 8 प्लस 4/3 इंटू R2 की वैल्यू 4.25 का क्यूब। ठीक है, तो 3.14 इंटू 8 प्लस 4/3 इंटू 4.25 का क्यूब कीजिए। इनकी जल्दी से प्रोडक्ट क्यूब करके वैल्यू बताइए क्या वैल्यू आती है। तो ये 4.25 का क्यूब की वैल्यू आ जाएगी 76.765625। ठीक है, 4 से मल्टीप्लाई करके 3 से डिवाइड करेंगे इसे, तो इसकी वैल्यू हमको 4 से गुना कीजिए इसे, 4 पंजे 20, 4 दूनी 8 और 2 10, 4 छक्के 24, 24 और 1 25,
4 पंजे 20, 20 और 2 22, 6 चौका 24 और 2 26, 7 चौका 28, 28 और 2 30, 6 चौका 24, 24 और 3 27 और 7 चौक 28, 28 और 2 30 बटे 3। 1 2 3 4 5 6, पीछे से 6 डिजिट छोड़कर पॉइंट लगा दीजिए। 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ आपका पॉइंट लग जाएगा। इस वैल्यू को हम यहाँ सॉल्व कर रहे हैं। 3.14 इंटू 8 प्लस 3 से इसको डिवाइड देंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 3 एकम 3, ना जाने की 0, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 पंजे 15 और 3 चौक 12,